यहाँ पे देखेंगे सवाल दिया गया है, 3 सवाल मैंने दिया है आप सभी को। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 81 है, और दूसरा सवाल क्या है, बी स्क्वायर माइनस 64 है, और तीसरा सवाल क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 144 है। तो बताइए आप सभी कि हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं कि हमारा सवाल जो है आसानी से बन जाए। ठीक है, तो आइए हम आपको एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 81 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि एक फार्मूला आपको उपयोग करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या फार्मूला बता रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने जो कि फार्मूला आपको बताया है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। यह फार्मूला जो है, यह सूत्र जो है आपको याद करके रखना है। ठीक है, हाँ देखिए आइए अब सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस क्या है, 81 है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 81 है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ तो ए स्क्वायर हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, हमको ए स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 81 दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, हमें पहले इसके ऊपर हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यू सेम करेंगे तभी हमारा फार्मूला बन पाएगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस इसका किसका वर्ग है, ये 81 9 का है, 9 का अगर 9 बार गुणा करेंगे कितना आता है, 81 आता है। ठीक है, कितना आता है, 9 9 कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 9 के पावर क्या हो जाएगा, 9 के घाते क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। ठीक है, ये मेरा फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, तो एक कोष्टक में क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के स्थान बी के स्थान पे क्या है, 9 है, तो लिखेंगे क्या, 9 लिखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 9 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी मतलब कि ए प्लस 9। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए माइनस 9। ठीक है, तो आइए अब दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 64 अगर दिया गया है, तो ये किसका वर्ग दिया गया है, किसका वर्ग है, 8 का है। 8 की बार 8 में गुणा करेंगे क्या होता है, 64, कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक कोष्टक में क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, बी क्या है, बी माइनस प्लस करो, यहाँ पे क्या करो, 8 करो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करो, बी माइनस 8 करो। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस क्या है, 144। 144 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 144 12 का वर्ग है। अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो बना के डाला हूँ, आप जाके वीडियो को देखिए और समझिए कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको 1 से 100 तक मैंने वर्ग निकाल के मैंने बताया है। ठीक है, आप सीखिए तभी जाके आपको पता चलेगा यह वैल्यू किसका वर्ग है, किसका नहीं है। ठीक है, अगर सीखने का प्रयास करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहेंगे नहीं कि हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आपके अंदर इच्छा होना चाहिए कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तभी आप पढ़ पाएंगे, अन्यथा आपके माइंड में क्रिएट ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो आप सीखने का प्रयास करिए तभी सीख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस क्या है, 44 है, 144 है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या है, 12, 12 का वर्ग करेंगे कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ पे कह रहे हो 12 का वर्ग करो। ठीक है, हो गया, 12 के घाते क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमारा किसमें फॉर्मेट में हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। एक क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब ए प्लस 12 हो गया, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए माइनस
12। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसे सवालों को, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे सवालों को बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो कृपया ध्यान दे के आप सीखिए और ऐसे सवाल को सॉल्व करिए। ठीक है, यह सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगता है बस। ठीक है, अगर आप सीखे रहेंगे तो सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।